बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए 28वां अध्याय पुरुषोत्तम मास में इस कथा को सुनने से 12,000 बार गंगा जी नहाने का स्नान करने का फल प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण जी बोले तो वह कहते हैं, कथा को सुनाते हैं कि सुनो, चित्रगुप्त ने कहा था, यह प्रथम लोक में पड़ा, इसलिए पहले यह प्रेत बना, बाद में यह बंदर बना और उनके अंतर में अनेकों नरकों को भोगता हुआ ये दुख कष्ट भोगने लगा। हे दूत, यमराज के यहाँ भलाई के लिए यही जन्म है। इस प्रकार चित्रगुप्त ने दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। ये वही ब्राह्मण है जो बाद में बंदर बना। कल आपने उसकी कथा सुनी थी। वह प्रेत होकर जिस वन में फल भी नहीं थे रहने लगा, उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते बहुत समय बीत गया। प्रेत योनि के अनेकों दुख भोगने के बाद फल चोरी के लिए अपराध से बंदर योनि में जन्म हुआ। देव जम्बू खंड कालांजर पर्वत पर घने फल फूलदार वृक्षों एवं शीतल जल के मनोहर स्थान में वो विचरने लगा। वहाँ देवराज इंद्र का बनवाया सरोवर पाप नाशक पुण्य वर्धक और एक कुंड और था, उसे मृग तीर्थ कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों को सदगति आज भी मिलती है। इस स्थान पर दैत्यों से डरे हुए देवता पशु के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद से स्नान किया करते हैं, और यही वो स्थान है जहाँ भगवान शंकर ने देवताओं को पशु योनि से मुक्त किया, इसलिए उनका नाम पशुपतिनाथ हुआ। इसी से यह इस स्थान बड़ा अद्भुत है। उस विप्र को वानर शरीर से तीर्थ में रहना पड़ा। नारद जी कहते हैं, त्रिलोक को पवित्र करने वाले इस मृग तीर्थ में यह पापी दुष्ट वानर कैसे निवास कर पाया। सूर्य जी बोले। इस प्रकार नारद के वचन सुनकर प्रसन्न होकर नारायण जी बोले, हे नारद, पूर्व समय में चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य था। उसकी पतिव्रता तारक नाम की पत्नी थी। वह तारका नाम की पत्नी थी और वे दोनों पुरुषोत्तम के भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नतापूर्वक व्रत की समाप्ति कर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। वेद वेदांग जानने मैं कहूँगा, जिसने पुरुषोत्तम मास में 33 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, उन्हें कोई भी अलग से उद्यापन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वेद वेदांग जानने वाली सपत्नी ब्राह्मण उद्यापन विधिपूर्वक कराने को बुलाया। हे नारद, पैसे का लोभी ब्राह्मण भी वहाँ पहुँचा। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल ने सपत्नी ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया तथा उनके प्रसन्न होने पर बहुत दक्षिणा मिली। ब्राह्मण लोग दक्षिणा ले लेकर प्रसन्न होकर के घर चले गए, किंतु वह लोभी ब्राह्मण ठहरा रहा तथा रोता हुआ आगे बढ़कर विनयपूर्वक गदगद कंठ से बोला, हे वैश्य श्रेष्ठ चित्रकुंडल, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से इस लोक तथा परलोक के सुख की पूर्ति होती है। आप भगवत भक्त हैं। आपने विधिपूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है और ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया। इस प्रकार उसके कहने पर उसने इस कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया और उस ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक उस धन को धरती में गाड़ दिया और वहाँ रहकर से पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। धन के लोभ से ही इस प्रकार की प्रशंसा हुई। पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने व स्तुति करने के पुण्य फल से चाहे वह धन के लोभ से ही क्यों उसने पूजा करी, लेकिन की तो सही। उसका जन्म मृग तीर्थ में हुआ। सूर्य जी बोले, अच्छे तीर्थ के दर्शन स्तुति का सेवन करने से चाहे वह लोभ से ही क्यों न व्यक्ति पापग्रस्त हो गया हो, तो भी यह अधिक मास बिल्कुल क्षमा कर देता है, पापों को खत्म कर देता है। यह इतनी बड़ी यह महिमा है। कहते हैं यही वो अधिक मास है जिसमें कितनी अप्सराओं ने भगवत गति को प्राप्त कर लिया। यही वो है जिसमें एक बानर भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। और यही वो है कि रोजाना एक हाथी स्नान करने के लिए जाता था, लेकिन एक भी दिन उसने एब्सेंट नहीं किया। कहते हैं जब उसकी मृत्यु हुई तो सुंदर सा मनुष्य शरीर धारण करता हुआ यह भगवान के धाम के लिए गया। यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास का इतना बड़ा महात्म्य अध्याय संक्षिप्त में मैंने पूरा किया है। और भी कथा इसमें बहुत है, लेकिन मैंने संक्षिप्त में, क्योंकि आगे अब यहाँ कथा वगैरह का टाइम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 28वें अध्याय से जुड़े। मैं आपको कहूँगा कि आप जहाँ भी आपका मन हो वहाँ इस महीने में 33 दान 33 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी महिमा है। गौ माता को चंदिया, गौ माता को ग्रास देना। और मैं कहूँगा कि अधिक मास में तीर्थ यात्रा जरूर करना। कहाँ जाएँ? गोवर्धन गिरिराज जी आ जाइए। इधर विनोद मुकुंद गार्डन में अद्भुत कथा भागवत जी की हो रही है। जीवन धन धन जीवन कृत हो जाएगा। बोलिए पुरुषोत्तम नारायण भगवान की, आज के आनंद की जय हो।